आप सभी लोगों को टारगेट कंपटीशन बाई राज सर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने MPPSC का एक फ्री चैनल स्टार्ट किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सिलेबस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और जैसा आप मुझे रिकैप देते जाएंगे उसी तरीके से मैं आप लोगों की सहायता करता जाऊँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ और वर्तमान में UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और सोचा कि आप लोगों की भी थोड़ी सहायता कर सकूं तो मुझे एक अच्छा फील होगा। उसी में ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये फ्री वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको सिलेबस समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी समस्या है या सिलेबस में कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय ना एक्चुअली बर्बाद करते हुए ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा आप लोगों से सपोर्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें और थोड़ा सा मेरी सहायता करने की कोशिश करें जिससे मेरे बारे में भी लोग जानें और आप जैसे लोग भी मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लड़के लड़कियाँ पढ़ने नहीं आ पाती हैं और कुछ की आर्थिक स्थिति के कारण वो इतनी बड़ी तैयारी की तरफ मुख नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सहायता करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। और इतने दिनों से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसका मुख्य कारण यह है कि एक्चुअली मेरा माइक ख़राब हो गया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका MPPSC का ये सिलेबस। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। एक तो आपका प्रारंभिक होता है, ये नंबर बाई नंबर डले हैं, आप देख लेना। आपको मैंने सिलेबस ऑलरेडी सेंड कर दिया है सभी व्हाट्सएप नंबर पे। और सेकंड है आपका एक्चुअली मेन परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा लिखी है, इसको मेन परीक्षा बोलते हैं। लिखित वर्णनात्मक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नों के उत्तर। और तीसरा आपका जो चरण होता है वो साक्षात्कार होता है, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। चलिए, तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है आपकी जो प्रीलिम्स होती है, इंग्लिश में इसको प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं। ठीक है, समय दोनों के समान रहते हैं, लेकिन दोनों पेपरों में अंतर ये है कि आपका जो पहला पेपर होता है इसके अंकों के आधार पे ही आप जो सेकंड चरण है ना मेन परीक्षा, ये मेंस परीक्षा मैंने आपसे बोला है ना मेंस परीक्षा, तो इसमें आप बैठ सकते हैं अगर आपके पहले पेपर में अच्छे नंबर आ गए। दूसरे पेपर में क्या होता है कि ये CSET पैटर्न होता है। CSET पैटर्न क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो सिविल सर्वेंट बनाना चाहती है हमारी सरकार, तो उनका बस यही सोचना रहता है कि आपको अन्य विषय में कितनी जानकारी है, बस। तो 100 में 33 यानी 200 में 66 नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, इससे अगर आप जाना लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर इसमें आपके कम आ गए और पहले पेपर में अच्छे नंबर आ गए तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि दूसरे पेपर में आपका 66 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पहले पेपर के नंबरों के आधार पे आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, चलिए आप आगे ले चलते हैं। आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अन्य परीक्षाओं की बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए इसमें एक्चुअली आपके 6 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां जो पेपर होता है आपका हिंदी निबंध लेख होता है। इसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। और दूसरा 5वां जो आपका पेपर होता है ये आपका हिंदी से संबंधित है, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक से लेकर 4 तक आपकी जो पेपर होती है सामान्य अध्ययन की होती है, जिसमें पहले 3 पेपर आपके 300 नंबर के होते हैं, चौथा आपका 200 नंबर का होता है। सभी के लिए समान घंटे हैं, 3 घंटे का, लेकिन जो 6वां पेपर है उसके लिए केवल 2 घंटे। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, तो देखिए जी आपका प्रारंभिक परीक्षा जो आपको मैंने 200 नंबर के 2 पेपर बताए थे, जो पहला पेपर है जिसके आधार पर आप मेंस में बैठ सकते हैं, उसी का जो सिलेबस दिया है आप सभी लोग समझदार हैं। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि पर्यावरण और सामान्य विज्ञान से संबंधित इसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा जिसका आपने विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण का। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है सामान्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको PDF भेजता हूँ करंट अफेयर की, जिसमें ऊपर हेडलाइन में लिखा रहता है राष्ट्रीय महत्व की घटना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है, तो आपको छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तीसरा आपका ये है कि वर्तमान घटना ये भी करंट अफेयर का है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की हो सकती हैं। ठीक है,
ये लगभग दोनों टॉपिक सेम ही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं मुख्य रूप से वर्तमान ही पूछी जाती हैं, ठीक, प्राचीन नहीं पूछी जाती हैं। तीसरा आपका टॉपिक है भारत, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ, जी हाँ। तीसरा आपका टॉपिक है कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत। तो आपको पता है कि प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक भारत है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। भूगोल का भी यही हाल है, इसमें भी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल आता है, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान दिया है कि भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से भी संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है। आगे आपको देखना है कि विश्व की सामान्य भूगोल जानकारी, मतलब आपको विश्व के बारे में थोड़ी जानकारी रखना पड़ेगी कि हमारा जो विश्व है वो कहाँ पर लोकेट है, कौन सा देश किससे कनेक्ट है, ठीक है। 5वां आपका जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, ये जो कि सभी विषय में रहते हैं, ठीक है। इसमें आपका पंचायती राज भी शामिल है, ठीक है। और आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि जो 6वां आपका जो टॉपिक खेलकूद से संबंधित है, मध्य प्रदेश, भारत, सभी प्रकार के खेलकूद के बारे में डिस्कस होता है। ऐसा नहीं है केवल मध्य प्रदेश का ही आएगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो सभी लोग ज्ञान रखते हैं कि जो टॉपिक पूछा जाता है वो तीनों चीज़ों को लेके पूछा जाता है, विश्व, भारत और अपन जिस राज्य में रहते हैं उसका, ठीक है। आगे आप पता ही है मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस है कि मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, ठीक है। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 9वां पेपर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। एक्चुअली आप सभी लोग जानते हैं कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ही आजकल बढ़ावा चल रहा है, ऑनलाइन वगैरह ये सब इससे रिलेटेड है। कोई भी शब्द वगैरह आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक्चुअली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊँगा। और आप जानते हैं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अधिकार वगैरह हैं उसके डिस्कस होंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये मानव से रिलेटेड है कि मानव को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है, दूसरा प्रश्न पत्र आ गया है। इसमें आपको एक्चुअली आप जानते हो पैसेज टाइप की हिंदी में रहते हैं, संचार कौशल, व्यक्ति, ये सब आपके तार्किक चीज़ें चलती हैं और इनके वैकल्पिक ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। ये निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग आप जानते हैं, एक सिविल सर्वेंट, ये सारे विषयों को अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, निर्णय लेना वगैरह ये मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा डे बाय डे, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको एक सप्ताह में 3 या 4 वीडियो में प्रोवाइड करूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपकी पूर्ण रूप से गारंटी नहीं लूँगा कि मैं आपको हर सप्ताह में 6 दिन ही पढ़ाऊँ। मैं 6 दिन में आपको मिनिमम 4 दिन ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आपका मैं मेंस का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि आपका जो मेंस का सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा अगले वीडियो में, और आप पढ़ लेना। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या है मेंस के सिलेबस में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।